हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। जब भी हमारे दिमाग में वॉच से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाती है तो पहले ही हमारे दिमाग में एक ऐसी वॉच के बारे में ख्याल आता है जिसको पहनने का हर कोई सपना रखता है, जिसको पहनने के लिए हर कोई प्राउड फील करता है, जो एक रिलायबल और एक प्रीमियम घड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रोलेक्स वॉच के बारे में, जो कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स में से एक वॉच आती है। क्या है रोलेक्स की कहानी, किस तरीके से इन वॉच की शुरुआत की, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अगर रोलेक्स वॉच की बात की जाए तो इनकी शुरुआत साल 1905 में विल्ड्रॉफ और एल्फ्रेड डेविस द्वारा करी गई थी। और इतनी इंस्पायरिंग कहानी है, किस तरीके से ये ब्रांड शुरू हुआ, क्या इनके पीछे की कहानी और संघर्ष के दिन थे, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हैंस विल्ड्रॉफ का जन्म 22 मार्च 1881 को जर्मनी के एक टाउन पुलमबैक में हो गया। हैंस के फादर डिनायल फेर्डिनेंड का एक खुद का वेयर हाउस था, लेकिन 12 साल की उम्र में ही हैंस के माता पिता जो है वो उस दुनिया से चले गए। और अचानक से जब माता पिता की डेथ हो गई तो हैंस ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर में पाया, क्योंकि माता पिता मर गए तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। लेकिन ऐसे में एक ब्लेसिंग ये हो गई कि हैंस के जो अंकल थे उन्होंने यहाँ पे ठान ली कि मुझे हैंस की और उसके जो भाई बहन है उनकी मदद कर। 19 साल की उम्र में हैंस ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड में हैंस के साथ एक ऐसा वाक़ा होता है कि वो एक मर्चेंट है, उनके पास चले जाते हैं और वहाँ पे स्किल एक्वायर करते हैं कि किस तरीके से जो है वो घड़ियां बनाई जाती हैं। मतलब कि शुरुआत में ही जब छोटी उम्र में उनको ये अंदाजा लगे कि इस तरीके से घड़ियां बनाई जाती हैं, तो वॉच में उनका एक स्पेशल स्किल और एक स्पेशल टैलेंट जो उजागर हुआ, जिसको आगे जाके वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करने वाले हैं। लेकिन अगला जो फेज था वो इतना भी आसान नहीं था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अगला फेज जो था वो था स्ट्रगल का। जब तेल की दुकान में हैंस काम कर रहे थे तब उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो जमा करा था और उस पैसे को लेके वो लंदन चले आए। वहाँ पे वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके साथ वहाँ पे रॉबिंग हो गई, उनके साथ कुछ लूटमार हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जितना भी अपना पैसा कमाया था वो सारा का सारा उन्हें गंवाना पड़ा। उसकी वजह से वो और मुश्किल दौर अब देखने वाले थे। हैंस के जितने भी सपने थे वो अब उन्हें लग रहा था जैसे वो डूब रहे, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बड़ी लेवल की चीटिंग हुई थी, वो पूरी तरीके से रॉब हो चुके थे। तो ये ऐसा दौर था जब हैंस ने फिर से डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक वॉच फैक्ट्री में जाना है और फिर से जो है एज अ वर्कर काम करना है, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन ही बदल सकता है। हैंस लंदन में जिन दिनों रह रहे थे उन दिनों उनकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिनका नाम फ्लोरेंस था, जो बाद में उनकी फ्यूचर वाइफ बन जाती है। ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये लड़की उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज करने वाली थी। हैंस को पहले से दिमाग में एक चीज खटक रही थी कि उन्हें एक यूनिक वॉच बनानी है जो बाकी वॉच से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि मार्केट में वॉच की काफी ज्यादा कलेक्शन थी, लेकिन हैंस कुछ अलग करना चाहते थे, क्योंकि जब आप कुछ अलग करते हैं तभी आपको कामयाबी मिलती है। अब वो ये सारी चीजें कैसे करेंगे, कैसे यूनिक वॉच बनाएंगे, क्योंकि अलग करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो हैंस को जब ये यूनिक वॉच का आइडिया दिमाग में था उसके लिए उन्हें काफी कैपिटल चाहिए था, लेकिन पैसे उनके पास उतने थे नहीं। तो ऐसे में क्या करते, किस्मत ने एक और यहाँ पे यू टर्न लिया। हैंस की जो वाइफ थी और उनके जो थे एल्फ्रेड, वो उनकी मदद करने के लिए सामने आ जाते और एल्फ्रेड जो है वो काफी फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे हैंस को करते और ये दोनों मिलके जो है एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं। एल्फ्रेड डेविस जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ब्रदर इन लॉ होते हैं हैंस के, तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जाए जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे हैंस का था। तो हैंस और डेविस मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं। शुरू में इनकी खोली गई कंपनी जिसमें घड़ियां बना रहे थे, ये वॉच सिर्फ पॉकेट वॉच होती थी। मतलब आपको तो पता होगा कि पहले ज़माने में इवन कुछ साल पहले भी कुछ घड़ियां होती थी जो लोग जेब में रखते थे रादर दिन कि इनको रिस्ट में पहनाया जाता था। तो एल्फ्रेड और हैंस ने मिलकर जो वॉच बनाई ये पॉकेट फ्रेंडली वॉच होती थी जिनको जेब में रखा जाता था। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने आइडिया चेंज कर लिया। उन्हें लगा कि यार हम कुछ नया कर सकते हैं। तो नया करने के लिए पहले उन्होंने अपनी जो ब्रांड बनाई थी उसका एक नया नाम रखा। उन्होंने उस ब्रांड का नाम रोलेक्स रखा। उनको लगा कि हम इजी नाम रखेंगे तो लोग इसको जल्दी से समझ पाएंगे, जल्दी से लोगों को ये प्रोनाउंस करने में इजी होगा। तो उन्होंने इस कंपनी का नाम
रोलेक्स रख दिया। साल था 1910 का, जब रोलेक्स ने पहली बार कोई रिस्ट वॉच बनाई। या तो वॉल क्लॉक्स हुआ करती थी या फिर पॉकेट फ्रेंडली वॉच हुआ करती थी। एक नई कंपनी की शुरुआत करी जिसका पूरा का पूरा फोकस जो था वो सिर्फ रिस्ट वॉच पे ही डिपेंड था। जैसे ही उन्होंने अपनी पहली रिस्ट वॉच बनाई, इसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन ब्यूरो में भेज दिया, जहां पे इनकी वॉच की टेस्टिंग करी जानी थी, जहां पे उसकी एक्यूरेसी चेक करनी थी। और जब ब्यूरो वालों ने उनकी घड़ियां रोलेक्स की वॉच को चेक करना शुरू किया, वो भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि हेंस ने वाकई में एक ऐसी घड़ी डिजाइन की थी, एक ऐसी घड़ी बनाई थी जिसकी एक्यूरेसी इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि वहां बैठे सारे लोग जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो गए कि ये घड़ी इतनी ज्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकती है। और सारी सर्टिफिकेशन पास करने के बाद उस घड़ी को वहां पे अप्रूवल्स मिल गए और सर्टिफिकेट्स भी इश्यू हो गए कि ये घड़ियां वाकई में इन पैरामीटर्स को प्रूव करती है। देखिए, सर्टिफिकेट्स आज भी जिसे हम देखते हैं कि टेस्टिंग लैब्स होती हैं या बाकी चीजें होती है जो ये प्रूव करती है कि कोई भी चीज की क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। उस जमाने में साल 1910 में जब रोलेक्स ने ये सारे पैरामीटर पास किए, तो ये अपने आप में ही बहुत ही एक जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट थी एक नई बनी कंपनी के लिए। सारे पैरामीटर में पास हो गई तो इस घड़ी को सिविल्स क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट भी मिल गया, क्योंकि इस घड़ी की इतनी सारी एक्यूरेसी थी, ये घड़ी इतनी ज्यादा सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रही थी कि जब दुनिया में पहली वर्ल्ड वार चल रही थी तो जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने इन घड़ियों को पहनना शुरू किया, क्योंकि एक तो उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, प्रीमियमनेस थी और ये एक लग्जरी ब्रांड बन गया। तो सारे लोग इस घड़ी को पहनने का प्रेफर कर रहे थे। तो जितने भी वर्ल्ड वार के सोल्जर, ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी पहली पसंद जो थी, उनकी पहली पसंद रोलेक्स वॉच थी। और उन्हीं दौरान रोलेक्स ने अपने इस सेगमेंट में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेवल की जो वॉच थी उनको इंट्रोड्यूस कर लिया, जिनमें मोस्ट नोटेबल उनकी वॉच जो है कि वो थे एस्टर परपेचुअल, सी डिविलर, सबमेरिनर एंड डेट जस्ट। ये प्रीमियम हाई क्लास की वॉच थी। तो लोगों में इन घड़ियों को लेके, रोलेक्स घड़ियों को लेके क्रेज बन गया और बनते बनते ये सदी की सबसे बड़ी और मोस्ट प्रेफरेबल वॉच कंपनी थी वो बन गई। और आज रोलेक्स दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड बन चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके के हालात यूनाइटेड किंगडम में बने थे, तो कंपनी मजबूर हो गई कि उनको लगा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो उन्होंने अपनी सारी कंपनी को मूव कर लिया इंग्लैंड से और वो जेनेवा में जो चले। आज जो रोलेक्स कंपनी है ये स्विट्जरलैंड पे है और स्विट्जरलैंड से ही सारे ऑपरेशन उनके जो चलते हैं। रोलेक्स जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, यानी कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है। इनमें जितना भी कमाई होती है वो सोशल काज, हेल्थ, एजुकेशन, चैरिटी, बाकी चीजों पे दिया जाता है। हेंस और उनकी पत्नी फ्लोरेंस, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। जब फ्लोरेंस बीमार हो गई तो फिर अचानक उनकी डेथ हो गई। हेंस ने सोचा कि ये कंपनी जो है एक फाउंडेशन बनाया जाए, तो उसमें 100% स्टेक जो है वो उनकी फाउंडेशन का है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। अब देख सकते हैं दुनिया में किस किस्म के और किस बड़ी लेवल के सोच के लोग आज भी मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।